हेलो एस्पिरेंट्स। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एमपीपीएससी पोस्टपोन्ड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार। देखिए, इलेक्शंस की डेट सामने आ गई है। तो जो 7 फेज़ में जो इलेक्शंस होने हैं टोटल, उसमें से 4 फेज़ में एमपी में ही होंगे। और जो 4 फेज़ में एमपी में होंगे उनमें से जो डेट्स हैं वो हैं 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। तो इसीलिए जो 26 अप्रैल वाली जो डेट है, और अपना एग्ज़ाम कब है, 28 अप्रैल को। तो ये डेट है जो क्लैश देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे चांसेस बन जाते हैं कि पोस्टपोन्ड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक किसी पर भी विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, एक खबर और सामने आई है कि मंडे को मीटिंग है। तो मंडे को जब मीटिंग हो जाएगी तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयोग सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, है ना। और इलेक्शंस की वजह से ही ये सारा पोस्टपोन्ड का जो झमेला है वो देखने को मिल रहा है। और इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं वो 4 जून को हैं, सबको पता है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, अभी जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, अपने रिदम को ब्रेक मत कीजिए, है ना। रिदम को जैसा बना के रखिए, वैसे जैसा बना हुआ है वैसा ही बना के रखिए। और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लोड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। मेन फोकस आप कीजिए कोर सब्जेक्ट्स पे। कोर सब्जेक्ट जैसे हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये कोर सब्जेक्ट हैं। इस बार इकोनॉमिक्स का भी पूरा वेटेज अच्छा खासा है। तो जो सिलेबस में मेन मेन टॉपिक दिए हैं ना, सिर्फ उतना पढ़ लीजिए। उतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहा हूँ। जितना सिलेबस में दिया है उतना पढ़ लो, केवल उतने से काम पूरा 100% काम हो जाएगा। प्लस हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना, एंशियंट तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बार एंशियंट का वेटेज बढ़ गया तो एंशियंट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना। प्लस ज्योग्राफी तो आपको पता ही है कि थोड़ा पढ़ना ही अच्छे से। इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गया है तो एक एज मिल गया है कि ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से काम चल जाएगा। तो उसको घटना चक्र से एक बार पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो वो वहाँ से हो जाएगा पूरा प्रॉपर तैयार। अब बचा अपना पॉलिटी। पॉलिटी के लिए ये नहीं कि आप लक्ष्मीकांत उठा के बैठ गए और फिर कह रहे हो कि अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये टाइम नहीं है इसको पढ़ने का, है ना। लक्ष्मीकांत को पढ़ने का ये टाइम नहीं है। अभी आप क्या है कि मेन जो उसके टॉपिक्स हैं उन पे फोकस कीजिए। स्टार्टिंग के 4 से 6 चैप्टर हैं जो बेसिक हैं, उन पे केवल अभी फोकस कीजिए। तो वहाँ से चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पॉलिटी हो गया अपना, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अगर इन पे आप कमांड अच्छे से बना लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए, आगे आगे की बात फिर बाद में करेंगे। अगर कोई अपडेट सामने आती है तो तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।